इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया को पढ़ते हुए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। क्या बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया यूकैरियोट है? क्या है? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया नहीं जाता। सही है, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। ठीक है। अब बैक्टीरिया जो आपके पास है उसमें जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं जीनोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोम। इसकी इमेज आपके पास पेज नंबर 131 पर मौजूद है। ये जो पेज नंबर 131 पर इमेज है इसको जरा समझिएगा। आपके पास जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड जीनोम। सही है। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मिड है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? जीनोम कहेंगे। बैक्टीरिया के सेल के अंदर तकरीबन मिनिमम 3500 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा मैंने कहा कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर मिनिमम भी 3500 न्यूक्लियोटाइड्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में पूरी की पूरी उसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड, जो कि बेसिकली जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया जाता है, जो कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग वाले प्रोसेस के अंदर। कह लो जब ये क्या होता है? सेल डिवाइड हो रहा होता है। सही है। जब ये सेल क्या होता है बेटा? डिवाइड होता है। अच्छा, बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन होती है वो एमाइटोटिक सेल डिवीजन होती है। बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होती है कौन सी? एमाइटोटिक। तो बैक्टीरिया के अंदर जो उसका न्यूक्लियोइड है, व्हाट इज न्यूक्लियोइड? जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। बैक्टीरिया की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी न्यूक्लियोइड के अंदर मौजूद है। अगर हम बैक्टीरिया की किसी भी इंफॉर्मेशन को कोड आउट करना चाहते हैं तो हमें किसको रीड आउट करना होगा? न्यूक्लियोइड को रीड आउट करना होगा। लेकिन बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड है ये किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया नहीं जाता, क्योंकि ये बेसिकली क्या है? एक किस्म का प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बैक्टीरिया के अंदर उसके जीनोम का ही पार्ट कंसीडर किया जाता है, जो सर्कुलर फॉर्म में अकेला तने तनहा कोने में पड़ा होता है। ये वो औलाद है घर की जिसकी कहो तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन देखो तो यही सारे काम करता है। जैसे कि दूसरे नंबर वाली घर की औलाद। सही है। बड़े की इम्पोर्टेंस होती है, छोटों की होती है, बीच वाले से काम सारा करवाया जाता है, लेकिन उस गरीब की कोई इम्पोर्टेंस फिर भी नहीं होती। हालांकि सब कुछ वही कर रहा होता है, फिर भी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती। अब सुनो कैसे, इधर देखो, बात को समझना जरा। छोटा सा टॉपिक है, बस 2 मिनट मजीद और। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज कंसीडर्ड एज एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए। छोटा सा होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है, ये भी आमतौर पर सर्कुलर फॉर्म में होता है और न्यूक्लियोइड से हटकर पाया जाता है, न्यूक्लियोइड से हटकर रहता है। अब इसका काम क्या? इसको पहले तो बात की समझो, मतलब घर में दूसरे खुशी मना रहे हो, गम मना रहे हो, या अपनी दुनिया में मगन होता है, क्योंकि इसको पता है कि उनकी खुशी में इसको खुश नहीं होना, उनके गम में भी इसको गम में शामिल नहीं होना। तो ये सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा होता है, इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको जब दिल करता है मल्टीप्लाई करने का, ये अपने आप को डबल करता चला जाता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता चला जाता है। सेल के डिवीजन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब सेल डिवाइड होगा तो ही ये डिवाइड होगा। सेल के अंदर बड़े बड़े भी अपनी डिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया इसको इंपॉर्टेंस देती है। जैसे घर की दूसरी औलाद जो होती है उसको घर वाले अगर बड़ी इंपॉर्टेंस दे ना दे, बाहर वाले जरूर इंपॉर्टेंस देते हैं कि हाँ यही सबसे इंपॉर्टेंट है अपने घर के लिए, यही सारे काम करता है। बिल्कुल, मैंने कहा कि घर की दूसरी औलाद की तरह कौन है? प्लाज्मिड है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आज पूरी जेनेटिक्स जिसके ऊपर बेस कर रही है, वो सारे का सारा काम हम बैक्टीरिया के अंदर इस डीएनए से नहीं लेते। किससे लेते हैं? इस प्लाज्मिड से लेते हैं। हम अपने मर्जी का जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस प्लाज्मिड पर डालते हैं, जब ये प्लाज्मिड मल्टीप्लाई होता चला जाता है तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जाती है। तो देखने में किसकी इंपॉर्टेंस
हमें लगती है कि वाकई कौन इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड, लेकिन बैक्टीरिया को इतना मैं खास अपना हिस्सा इसको कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन ये फिर भी बैक्टीरिया का पार्ट है, फिर भी बैक्टीरिया के साथ जोड़कर चलता रहेगा। समझ आ गई कंडीशन? तो प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए, जबकि न्यूक्लियोइड क्या है, द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल ऑफ द डीएनए। दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, जीनोम कहेंगे। व्हाट इज जीनोम? टोटल जेनेटिक मटेरियल। समझ आ गई बात यहाँ तक? तो दिस इज ऑल अबाउट योर मूवमेंट, सॉरी, जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया।